आज बात करते हैं सवेटियर सेंडेरेंस अवक्रिया। इसको कहीं कहीं सावात्य सेंडेरेंस अवक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अवक्रिया क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने डिफिनेशन संतृप्त में शॉर्टकट में लिख दी है। यह एक उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण अवक्रिया है जिसमें संतृप्त यौगिकों को उत्प्रेरक धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, जिससे संतृप्त यौगिक प्राप्त होते हैं। यह एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? इसमें असंतृप्त यौगिक होते हैं, एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं, उसके साथ में हाइड्रोजन का योग होता है। जब योग होता है, अगर डबल बॉन्ड वाला यौगिक है तो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है तो एल्केन प्राप्त हो जाता है। अगर एल्काइन है, उसके साथ में हाइड्रोजन का योग होता है तो एल्केन में बदल जाता है। अगर वो एल्केन पुनः एल्केन में बदलना है, पुनः उसका हाइड्रोजनीकरण कराना पड़ेगा, तो वो एल्केन में बदल जाएगा। तो सवेटियर सेंडेरेंस अभिक्रिया जो है, इसका मुख्य काम है असंतृप्त यौगिक एल्कीन या एल्काइन को एल्केन में बदलने का है। मुख्य इसका यही काम है। तो आइए एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। इसका सवेटियर सेंडेरेंस अभिक्रिया नाम क्यों पड़ा है? अगर हम अभिक्रिया एल्केन के साथ में हाइड्रोजन की निकेल की उपस्थिति में कराते हैं, समझो ढंग से, सवेटियर सेंडेरेंस अभिक्रिया अगर निकेल की उपस्थिति में कराते हैं तब तो सवेटियर सेंडेरेंस अभिक्रिया है, वरना पैलेडियम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो आ जाइए हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एथिलीन है, ये हाइड्रोजन है, ये निकेल है। 200 से 300 टेम्परेचर रहता है लगभग सेल्सियस। अब ये बदल किसमें जाता है? डबल बॉन्ड खत्म, और जब डबल बॉन्ड खत्म हो गया तो क्या बन गया? C2H6, ये बन गया एथेन। एथेन में चेंज हो गया। सवेटियर सेंडेरेंस अभिक्रिया है। ओके, यही अभिक्रिया नंबर 2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 अगर पैलेडियम की उपस्थिति में कराते हैं, टेम्परेचर यही रहेगा, तो बनेगा एल्केन ही, उसमें कोई दो राय नहीं। C2H6 एथेन ही बनेगा। मगर इसको हम सवेटियर सेंडेरेंस अभिक्रिया नहीं कह सकते हैं, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। ओके, इसके साथ में कराते हैं क्या? हाइड्रोजन की क्रिया निकेल की उपस्थिति, टेम्परेचर वही रहेगा, तो बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3, या करके लिख सकते हैं C3H8, प्रोपेन प्राप्त हो गया। समझ में आया? यह एग्जाम्पल है जहां पे निकेल उत्प्रेरक उपस्थित हो तो सवेटियर सेंडेरेंस अभिक्रिया है। पैलेडियम प्लेटिनम उपस्थित हो तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। लेकिन ये एक में ही अभिक्रिया कर देते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है तो सवेटियर सेंडेरेंस अभिक्रिया कह देते हैं। ये अभिक्रिया होती कैसे है? ये एक मैकेनिज्म है। हाइड्रोजन जो है निकेल पर ही टूट जाता है, उत्प्रेरक पर ही टूट जाता है। एक हाइड्रोजन निगेटिव हो जाता है, एक पॉजिटिव हो जाता है। एल्कीन है, जब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव से और पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ जाता है
और उसके फलस्वरूप एल्केन प्राप्त हो जाता है। अगर मान लीजिए एल्काइन है तो डायरेक्ट एल्केन नहीं बनेगा, पहले वो एल्केन में बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे एसिटिलीन हमने ले लिया है। अब इसके साथ में हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं निकिल की उपस्थिति में, तो पहले ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 में टूटेगा, एथिलीन बनेगा, या इसको एथेन कह सकते हैं। अगर हमें एल्केन में बदलना है तो पुनः CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 और फिर क्रिया कराने, टेम्परेचर वही रहेगा, तब CH3 बॉन्ड CH3, तब बन जाएगा C2H6 क्या एथेन। आप समझ में आया? तो डायरेक्ट एल्काइन को एल्केन में नहीं बदल सकते हैं, पहले एल्कीन बनेगा फिर एल्काइन बनेगा। तो यह क्रिया आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इच्छा अगर हो तो शेयर भी कर दीजिए।